लाया था और ये वहां पर लगातार काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा विजय प्रधान जी के पास। प्रधान जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, मिल रही है। जय श्री राम। प्रधान जी, जय श्री राम। पहले जो आपने ये बात करी थी, आपने जब सबसे पहले ये मामला संज्ञान में आया था हमारा, उसके बाद से ये मामला ये था कि कुछ लोग जो जिनको अब इस बात का एहसास हो रहा है कि कोरोना काल में जो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किसी लालच में, किसी लोभ में या किसी जरूरत में आकर के किया था, अब उनके साथ जो हो रहा है, शारीरिक और मानसिक शोषण उनका हो रहा है, ये बात आपने सामने रखी। क्या लोग अब आपके सामने आ रहे हैं कि वो वापस घर वापसी करना चाहते हैं? क्या फिर से उन्हें अपनी गलती का ये एहसास हो रहा है? बिल्कुल उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। वो मेरे पास आ भी रहे हैं। ये मेरे पास में 2-3 दिन से ये लगातार आ रहे हैं। पर उनके साथ में ऐसा हो रहा है कि वो डर से रहे हैं। जी। पता नहीं क्या क्या उनको ऐसा वो डर है कि वो मेरे पास में आ रहे हैं। वो कैमरे के आगे नहीं आ पा रहे हैं। वो काफी डरे और सहमे से हैं। वो लगातार मेरे पास में आके उन्होंने अपनी बातें मेरे को रखी कि जी मेरे साथ में कुछ जरा सा इनको कोरोना की, ये कोरोना काल में क्या करा गया है, उनको कुछ लालच दे के और उनके साथ में ये सब किया गया है। ये जो विजय जी, एक जो जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पादरी का, जिस पादरी ने उसे धर्म परिवर्तन कराया, वहां पर बड़ी संख्या में लोग, बहुत सारे परिवारों का, करीब 100 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन कराया, अब वो उसी का शोषण कर रहा है। केवल एक वीडियो नहीं है बल्कि 3-4 वीडियो वायरल हो रहे हैं, जैसा कि मुझे पता है, और एक वीडियो तो हमारे पास भी आया है। हम उसको दिखा नहीं सकते, लेकिन पुलिस को जरूर भेज सकते हैं, और मैं स्टैनली को जरूर भेजूंगा, स्टैनली साहब को, और मैं चाहूंगा कि वो इस पे कार्रवाई करें। देखने के बाद मैं आपसे जानना चाहूँ, क्या आप लोग जाकर के पुलिस में या प्रशासन के पास आप गए हैं? क्या आप कोर्ट के पास? जी। मेरे पास में 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। मेरे पास में 3-4 दिन से इस बातों का मेरे को ये पता लगा। मैं द हिंदू समाज संगठन चलाता हूँ। जी। तो मेरे पास में इन्होंने ये 3-4 दिन से ये मेरे पास में ये लगातार आ रहे हैं। तो जब इनसे मेरी बात हुई, जब इनसे मैंने पूरी जानकारी ली, तो मेरे को पता लगा कि कैसे इनके साथ में, यानी कि लालच दे के और इनके साथ में हो रही है। फिर उन्होंने बताया कि कुछ ये जो वीडियो क्लिप की जो बताए जा रहे हैं कि उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ। तो ये चीजें देख के हमने ये कहा कि मान लो कि जो चीजें ये एक वहाँ पे चर्च में उन्होंने ये बताया मेरे को, जो भी लेडीज है हमारे पास में आई थी जी। कि जी हम वहाँ पे, हम अपने हिंदू धर्म में, जो हमारा हिंदू धर्म है वो धर्म में आना चाहती। वो कह रही हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल। माइंड वॉश कर रहे हैं सर। तो मैं ये सबसे पहले मन परिवर्तन मतलब एक इंसान जो सही लगेगा वही चीज को मानेगा ना। जो समस्या है उसी को दूर करके उनके प्रॉब्लम्स के सुझाव आता है, उनके समस्याओं को दूर करने, और इस भगवान से प्रार्थना, यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके जरिए हो रहा है। उसका मतलब वो स्वयं अपने विश्वास को बदल के यीशु पर आ रहे हैं ना। मतलब क्या मैं एक बार फिर से बताइए, अगर मान लीजिए किसी को कोई समस्या है, मान लीजिए मुझे कोई समस्या है और मेरी समस्या का आप अगर इलाज समाधान कर देंगे, तो क्या आप उनसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करके मैं ईसाई हो जाऊं? नहीं, देखो आपकी समस्या मुझे पता नहीं है क्या है। आप बता रहे मेरा ऐसा बीमारी है फादर, ऐसा समस्या है, थोड़ा मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो मैं प्रार्थना तो जरूर करूंगा। अगर प्रार्थना करके आप चंगा हो गए, आप ठीक हो गए, आप जीवन यीशु पर विश्वास आप स्वयं कर रहे हैं, तो आप ही का फैसला है ना सर। नहीं, तो आपके हिसाब से प्रार्थना से सारी चीजें ठीक हो जाती हैं? आपके मतलब करने से, आप जो प्रार्थना करते हैं उनसे चीजें ठीक हो जाती हैं और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाती हैं? हाँ। तो इस कोरोना के लिए आप लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि आज कोरोना ठीक हो जाए? रेगुलर कर रहे हैं सर, लगातार कर रहे हैं। तो पहली लहर के बाद आपने किया था? बिल्कुल। तो दूसरी लहर क्यों आ गई फिर? तो फिर दूसरी लहर क्यों आई? वो तो आएगा ना। क्यों प्रार्थना सुनी नहीं गई? नहीं, दिल्ली, पूरा भारत में सिर्फ 20 करोड़ ईसाई लोग दुआ कर रहे हैं, बाकी एक 120 करोड़ पीपल आर वेटिंग ना विदाउट। तो फिर ईसाई कंट्री में क्यों, जो जहां पूरा देश ईसाई है, जो सब लोग प्रार्थना करते हैं, वहां पर कोरोना क्यों है? फ्रांस में क्यों है? स्पेन में क्यों है? इटली में क्यों है? अच्छे इंसान भी है, बुरे इंसान भी है, हर जगह है। तो वही है, चाहे ईसाई कंट्री कौन सा है, ईसाई कंट्री आप बता रहे हैं। मैं आपको बोलूंगा कि मैं आपको कहूंगा स्टैनली साहब, मेरी सलाह है आपको, जो आप वापस हिंदू धर्म में आ जाइए, कोरोना ठीक हो जाएगा। आ जाएंगे? मेरे को क्यों आना है? नहीं, कोरोना के लिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, आप आइए और हमारे हनुमान मंदिर में आके प्रार्थना कीजिए, कोरोना ठीक हो जाएगा। 2000 सालों से, हाँ, जब से ईसाईयत इंडिया में आए AD 52 में, आप कब से ईसाई हैं? आप कब से ईसाई बने? आप ईसाई कब से हैं? आप बाय बर्थ हैं,
या आपके फादर ने कन्वर्ट किया था, या आपके अरे दादा ये किसने किया था? तुम मेरी इंटरव्यू कर रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल आपका इंटरव्यू कर रहा हूं मैं, आपकी आस्था, तो आप जो कह रहे हैं मैं आपको उसको काउंटर कर रहा हूं ना। आप कह रहे हैं प्रार्थना कर लो, पानी छिड़क लो, सब ठीक हो जाएगा। 500 साल से मैं ईसाई हूं, आज का ईसाई नहीं हूं मैं। तो 500 साल से जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो तुमको कैसे मालूम है प्रार्थना? मैं जो देख रहा हूं ना, सारी समस्याएं हो रही हैं, फिर भी तुम्हें नए लोगों को बनाने की जरूरत पड़ रही है, फिर भी तुम्हें नए लोगों को कन्वर्ट करने की जरूरत हो रही है, दलितों, गरीबों, मजबूरों, जरूरतमंदों को आप लोग को फिर से करने की जरूरत हो रही है। क्यों हो रही है? तो फिर इतने सारे हॉस्पिटल खोल के क्यों रखा है? इसीलिए रखा है कि जो धर्म परिवर्तन करा के आएंगे उसका इलाज कराओगे, सबका नहीं करोगे। जब तक विश्वास नहीं है, कितना भी प्रार्थना करो कोई फायदा नहीं है। आपके अंदर तो हॉस्पिटल तो बहुत सारे हिंदू संगठनों ने भी किया है, बहुत सारे संगठन। कैसे चंगा हो जाएगा तुम? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मुझे पता था कि लास्ट में आप थैंक यू वेरी मच ही कहेंगे आप। अब बोलूंगा ना, बिल्कुल। विजय जी तो आप विजय जी, यही हालत हो गया है कि हर बार मेरे को बुला के बेइज्जती करने की आदत है। बेइज्जती क्यों? क्या किया मैंने आपको? मैंने आपकी क्या बेइज्जती की? मैंने आपकी क्या बेइज्जती की? आपने जो सवाल पूछा मैंने उसको काउंटर किया। मैंने भी आपसे कुछ सवाल पूछा, मैं क्या सारे सवाल मैं जो आप चाहते हैं वही पूछूं? नहीं, जो सवाल आप चाहते हैं मैं वही सवाल पूछूं, तभी ठीक है, तभी इज्जत होगी आपकी। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की दवाई तुम विश्वास के साथ नहीं लेता है तो चंगा हो जाएगा। अब देखो, तुम बोलना आपने शुरू किया, आप बोलोगे बेइज्जती, मैं भी बदले में तुम बोलूं आपको? ये तुम बोलना तो आपने स्टार्ट किया ना, तुम बोलना आपने लाइन छोड़ी है, आपने लाइन छोड़ी है। जो आपकी बात मान ले, जो आपकी बात मान ले वो आपके हिसाब से बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कहता हूं आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप यहां से आप जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं जरूरत है मुझे, नहीं आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। नहीं कुछ हो गया। बिल्कुल आप जा सकते हैं स्टैनली, आप जा सकते हैं। आपकी बात को सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। सोच आप क्या कह रहे हैं? मैं बेइज्जती आप कर रहे हैं, आप लोगों की पूरा दर्शक, जितने लाखों दर्शक सुन रहे हैं। आपने तुम कलाम करना शुरू किया यहाँ पे। तुम कलाम करना कौन शुरू किया? मैं इतनी इज्जत से बात कर रहा हूँ आपकी, मैं आप कह रहा हूँ आपको, और आप तुम कलाम कर रहे हो। कहाँ इज्जत से किया आपने? मैंने किया ना, आपने तुम शुरू किया हो। हाँ मैंने बोला। क्यों बोला? तुम इतने अविश्वासी इंसान है। क्यों बोला? तुम्हारे में विश्वास कर ले, तुम्हारे यीशु में विश्वास करे तो अविश्वासी। तुम क्यों नहीं हनुमान जी में विश्वास करते हो? आ जाओ, वापस आ जाओ। सब धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने हो ना, भारत में जितने भी मुसलमान हैं सब है, जो सब धर्म परिवर्तन करके बने हो। भारत का कोई धर्म नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा धर्म है ना, तुम्हारा धर्म है, भारत का ही हूँ। भारत के हो तो क्यों भारत की सभ्यता और संस्कृति पे हमला करो? क्यों अपने पादरियों को भेजकर गरीब दलित और जरूरतमंदों को आटा और चावल के बदले में धर्म परिवर्तन करवा रहे हो? दलितों को आटा चावल चीनी देकर के धर्म परिवर्तन करा लो। कहाँ की सेवा है ये? कहाँ की सेवा है? अरे तेरा दिमाग से सोचो, 5 किलो आटा और 5 किलो चीनी दे देने से कोई तुम्हारा धर्म नहीं मान लेगा। जो है भारत की आत्मा आपके वजह से दर्द उससे महसूस हो रही है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, जोरास्ट्रियन, बहाई, सबों के लिए ये देश है। ये है, सबके लिए देश है, बिल्कुल है, सब है। लेकिन ये देश इसलिए नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो। जो तुम्हारी बात मान ले, जो तुम्हारी बात मानने से ईसाई हो जाए, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो तुम्हारी बात नहीं माने वो तुम्हारे लिए, तुम उसकी बेइज्जती करोगे। मैं किसी को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बुला रहा हूँ, समझ रहे हो? तुम नहीं बुला रहे हो अभी, लेकिन तुम्हारे जैसे तुम्हारे पाले पोसे लोग कर रहे हैं। तुम्हारा ही पाले पोसे, तुम्हारे ही समाज के लोग हैं। मैं उसके लिए बोल रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं डायरेक्ट। तो फिर विजय प्रधान जी बताइए क्या हुआ था पूरा मामला वहां? ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, फोन पे आपको मैं सुन रहा हूं। जी विजय जी बताइए क्या था पूरा मामला, कैसे वहां पर इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा, चर्च के द्वारा वहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन करा गया? क्या क्या प्रलोभन दिया गया? कोरोना काल में क्या क्या सुविधाएं दी गई, क्या क्या मदद दी गई? ये हुआ है कि गरीब आदमियों को, जो भी आप ये चीजें जानते हो, गरीब आदमी परेशान रहते हैं। तो ये नहीं है कि अगर वो गरीब आदमी अगर कोई परेशान है तो आप उसके धर्म के साथ में खिलवाड़ करें। वो ये कह रहे कि हमने ऐसा कुछ, हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या है, तो उनके साथ एक खिलवाड़ किया गया है। ये जरा सा लालच देके उनके साथ ये खिलवाड़ हुआ है। वो मेरे पास लगातार आ रहे हैं और वो इन चीजों को कह रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ
हमारे पास समय की कमी है। अब बार बार पीसीआर से प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है, प्रोग्राम को यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े थे, स्टैनली साहब चले गए, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़े, अपनी बात उन्होंने रखी, उनका भी धन्यवाद। विनोद बंसल जी, आपसे मैं आखिरी कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन आपका धन्यवाद। इसके अलावा विजय प्रधान जी हमारे साथ जुड़े, हालांकि लास्ट में कुछ कनेक्शन में गड़बड़ी हो गई थी, उनका भी धन्यवाद। लेकिन अभी तक पादरी के इस महापाप का जो है, इस पर कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया है। पादरी के महापाप पे जो पुलिस, वहां की स्थानीय पुलिस है, उसको संज्ञान लेना चाहिए। और मैं अपील करता हूं यहां से कि अगर वो हमारी आवाज सुन रहे हैं, अगर हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो जिस पादरी का वीडियो वायरल हो रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई करें। और ये वीडियो, हालांकि जो मैंने कहा है कि स्टैनली जी के पास मैं ये वीडियो भेजूंगा, मैं उनको जरूर भेजूंगा और मैं देखूंगा भी इस बात को कि पादरी के इस महापाप पे स्टैनली क्या एक्शन लेते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।